हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो कल रात क्या सोच रहे थे आपके पर्सन? कल रात क्या उनके थॉट्स थे? ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? एट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। कल रात भी पेंटिकल 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 मीन्स काम के ही बारे में सोच रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे? तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं मे बी, क्योंकि है कार्ड्स है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। लेकिन जब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। काम के ऊपर फोकस हो सकते हैं ये इंसान, और इसके वजह से ही वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, या फिर एक कमिटमेंट इशू हो सकता है। आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू हो सकता है, और ये पर्सन जानते हैं कि आप उनकी लाइफ के विश फुलफिलमेंट हो। तो कल रात उनके आपको लेकर सोच रहे थे। कैलकुलेटिव थिंकिंग थी, प्रैक्टिकल थिंकिंग थी कि कैसे वो आपको प्रपोज करे, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। आपके बिना वो रह नहीं सकते हैं, आपके बिना वो रह नहीं सकते, आपके बिना वो जी नहीं सकते। लेकिन काम भी उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काम भी वो छोड़ नहीं सकते। और इस रिलेशनशिप में उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आने का मतलब है, या आपकी तरफ रिलेशनशिप को आगे ग्रो करने के लिए उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और वो हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। आप जैसा पार्टनर मिलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कमिटमेंट इनसे मांगा है तो कमिटमेंट के लिए ये रेडी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी आप अपने मैरिड पर्सन के बारे में देख रहे हैं, मीन्स आपके हस्बैंड और वाइफ के बारे में देख रहे हैं, या ये पर्सन जो है मैरिड भी हो सकते हैं मे बी। दूसरा ये भी है कि अगर उन्होंने आपसे बातें नहीं की है, चाहे आपके पर्सन सिंगल हों या फिर मैरिड हों, अगर आपसे बातें नहीं हो रही है तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इनकी एंजाइटी भी है, स्लीपलेस नाइट है, कि वो आपसे क्लियर कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं काम या फिर अनदर चीज़ को लेकर ये पर्सन जगल कर रहे हैं, यानी आपको और काम को लेकर जगल कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, बातें नहीं हो पा रही है, उसको लेकर जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है जहाँ वहाँ भी जगल है। तो जगलिंग है, बैलेंस चाहते हैं वो अपनी लाइफ में क्रिएट करना, कि जैसे कि वो आपसे भी बातें कर सके और रिलेशनशिप में भी बैलेंस ला सके। तो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, प्यार में ज़रूर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो कल रात भी उनका प्यार आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा था। जगलिंग भी देख रहे थे, यानी बैलेंस चाहते हैं कि आप दोनों में जो पहले का टाइम था उसे वो क्रिएट करें। जो भी आपके लिए उन्होंने सोचा है वो करे, वो इस धरती पर करे। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट के लिए वादा किया है तो वो कमिटमेंट भी देंगे। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, काम के सिलसिले में वर्कहोलिक हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। और इम्पल्सिव भी हैं इस प्यार में न्यू बिगिनिंग करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, इसके बारे में सोचकर वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बनाने में जुट जाते हैं कि आखिर वो आपकी तरफ कैसे आए, कैसे वो आपसे बात करें। क्योंकि जिस समय आप इनसे या ये आपसे बातें करते होंगे, या नहीं भी बातें करते होंगे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स है और ये सब सोर्स है, नहीं भी बातें होती होगी, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर है। 9 ऑफ पेंटिकल है, तो वो सिंगल है, ऐसा नहीं है कि अगर ये आपसे दूर है, बाहर है, तो ये सिंगल है।
ये सिंगल है, फाइनेंस के ऊपर इनका फोकस हो सकता है, यानी फाइनेंस एंड करियर के ऊपर इनका फोकस हो सकता है। इंडिपेंडेंट है और आपको भी वो इंडिपेंडेंट ही देखते हैं, सिंगल देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बातें नहीं करेंगे या इन्होंने आपके साथ रूड बिहेवियर किया तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है ख़त्म सा ही हो जाएगा, यानी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा अगर उनका बिहेवियर आपकी तरफ रूड रहा, अगर उनका बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा नहीं रहा, तो अगर वो बातें नहीं करेंगे तो आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। तो वो ये जानते भी हैं कि कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंडसेट से सोचते हैं तो ये रिश्ता जो है उन्हें ख़त्म सा दिखता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके साथ इन्वेस्ट कर सके, बातें कर सके। उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक ज़रूर है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है कि हाँ हम मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अभी उनका फोकस कहीं और है। और आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क भी करना है। बहुत सारे लोगों के केस में थर्ड पार्टी भी है, तो थर्ड पार्टी के वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से इनबैलेंस है, चाहे वो डिस्टेंस हो, काम हो या फिर अदर चीज़ हो, जिसके वजह से इस रिलेशनशिप पे ये पर्सन जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप उनकी लाइफ के पहले से ही विश फुलफिलमेंट है। इस विश फुलफिलमेंट को कैसे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें उन्हें समझ नहीं आ रहा, कैसे वो आपको कमिटमेंट दे, कैसे इस रिलेशनशिप को स्टेबल करे उन्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपके लेकर कहीं ना कहीं फैंटेसी भी है, प्यार भी है, और आपको लेकर ये पर्सन बहुत पॉजेसिव है। तो कल रात ये आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे थे, ऑब्सेस हो रहे थे, और लेट नाइट ये पर्सन जाग रहे थे, लेट नाइट तक जाग रहे थे, यानी मॉर्निंग तक जाग रहे थे। और सबकॉन्शियस माइंड में इनके आपको लेकर ही थॉट्स थे, आपको लेकर ही फीलिंग्स थी, और ये पर्सन आपको जाने अनजाने ही वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी वाइफ और हस्बैंड बन जाओ इस लाइफ में, आप उनके पास हो, आप उनकी वाइफ बन जाओ, आप उनके हस्बैंड बन जाओ। जैसे मैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो ये जानिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको लेकर कहीं ना कहीं ऑब्सेस ज़रूर है कि आप इन्हें छोड़ ना दो, इन्हें छोड़ ना दो, इन्हें अकेला ना कर दो, क्योंकि ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन काम के वजह से कहीं ना कहीं अभी ये इस प्यार में डिस्ट्रैक्ट है, अभी इस प्यार में फोकस नहीं है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। और ये पर्सन बताते नहीं हैं, बाहर से ये कड़क हो सकते हैं, बहुत कड़क हो सकते हैं। मीन्स इनका बिहेवियर आपको लगेगा ये करता भी है प्यार या नहीं करता है, कुछ बताता नहीं, जताता नहीं, सिर्फ जो है आपको हर्ट करने के ही बहाने ढूंढते रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि इनका बिहेवियर ही ऐसा है, इनका डीएनए ही ऐसा है। तो क्या कर सकते हैं, ये पर्सन थोड़े से कंजर्वेटिव हो सकते हैं या फिर बॉसी नेचर वाले हो सकते हैं। मीन्स अपने हिसाब से ही इनको चलना है, किसी और के हिसाब से नहीं चलना है। ये जोड़ू के गुलाम टाइप के नहीं नहीं होंगे, ये बॉयफ्रेंड ही होते हैं, हस्बैंड ही होते हैं। तो बॉयफ्रेंड जो है थोड़े से बोलते हैं ना कि नखरे दिखाना, ये करना। हस्बैंड तो है तो चलिए भाई, अगर ये आपके हस्बैंड है तो डेफिनेटली आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, और समय आने पे वो आपसे जताएंगे भी, काम के वजह से नहीं जता रहे होंगे। अगर ये आपके बॉयफ्रेंड है, सिंगल हैं, तो डेफिनेटली इनका एटीट्यूड बहुत है आपको लेकर, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं ये पर्सन, ईगोइस्टिक इंसान है ये पर्सन। तो चलिए कल रात क्या इनके थॉट्स थे, रोमांटिक थॉट्स क्या थे। रिलीजियस फैक्टर, तो आप दोनों में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, विचारों के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसी के वजह से ये पर्सन जो है आपको टाइम और एनर्जी नहीं दे रहे हैं, और आपको सही तरीके से ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में यही था कि आपको वो सही तरीके से रिट्रीट करे, अपना प्यार जो है आपसे एक्सप्रेस करे, बताए वो। और क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रेड फ्लैग है, तो रेड फ्लैग से भी वो बचना चाहते हैं। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आपका रिलेशनशिप अगर ब्रेक पे है तो इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इसी के वजह से ये पर्सन जो है थोड़े रूड हो सकते हैं, एंड डिसेप्टिव बिहेवियर इनका हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं डिसेप्शन इन्हें ज़रूर लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना ये कुछ कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी को लेकर आपका रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं स्टक हो सकता है, आगे नहीं बढ़ रहा होगा। चाहते ये पर्सन ज़रूर हैं, लेकिन वही है कि मजबूरी है, परिवार है, फैमिली है, लॉन्ग डिस्टेंस है, काम है, क्या करना है। तो इनमें करेज की कमी है, देखा जाए तो इनमें करेज की कमी है कि प्यार अगर किया तो निभाना ज़रूर है, तो निभाने वाले प्रोसेस में नहीं है, इनमें करेज की कमी है, दुनिया और समाज से डरते हैं, बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टक आपको फील होता होगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मिलकर बातें करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सुलझाना चाहते हैं, जो भी है आप दोनों के बीच में। बहुत टाइम से हो सकता है कि आप दोनों जो है खुलकर बातें नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो बहुत हैवी मिक्स थॉट्स थे रात के, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंस नहीं है। मेन बात है इनका दिल दिमाग अभी ठीक ठाक से नहीं चल रहा है बैलेंस नहीं है कि वो इधर देखे या इधर देखे, मीन्स काम को देखे या आपको देखे, या फिर फैमिली को देखे या आपको देखे, या फिर फैमिली जो भी है उसका प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देंगे। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ रिलीजियस फैक्टर के ऊपर ही ये कार्ड आया है। तो जिसके वजह से अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो बहुत मुश्किल है कि वो आपको कमिटमेंट दे। डिवाइन मेल हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट आपके हो सकते हैं ये पर्सन। एंड रॉन्ग मोटिव, मिसलीडिंग, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है कि प्यार करते हैं और नहीं करते होंगे, और या करते हैं या नहीं बताया होगा। सिड्यूसर है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, एंड क्लोज बट फार, आप दूर हैं लेकिन पास है, इनके नज़दीक है, और अनरिजॉल्व सिचुएशन है। तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में बाकी है, और इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है, बताया नहीं है और आपको जताया नहीं है। थॉटलेस रिक्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है चाहते हैं कि बिना सोचे समझे भी आपकी तरफ आ जाए, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। तो आएंगे ज़रूर, इतना ध्यान रखिए, आज नहीं तो कल। कल रात क्या सोच रहे हैं, उनके मैसेजेस क्या है? उनके मैसेजेस है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन दिस द वे इट डिड। मीन्स उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन दिस वे द वे इट डिड। मीन्स उन्हें लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो ये कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं हो सकते हैं। आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, तो ये बहुत थक चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के वजह से ही थक चुके हैं और जगल कर रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं। आई एम रेडी टू टेक आवर रिलेशनशिप टू नेक्स्ट लेवल, और जैसे ही बैलेंस होंगे वो इस रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्या करना है नहीं करना है। आपको चाहिए कि आप खुद के ऊपर फोकस होकर अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये पर्सन आए ना आए, आप डजेंट मैटर, आप इनसे डिटैच होकर आगे बढ़े। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू नाउ एंड फॉर एवर। जो इंसान आपको कमिटमेंट सामने से दे उसी के साथ जाए, अदरवाइज़ जो है बाकी प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें जो है साइड रख के जीवन में आगे बढ़े। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू नाउ। किस भी करना चाहते हैं, हग भी करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। तो चाहते हैं कि वो आपको इस दुनिया की सारी खुशी दे, लेकिन प्यार ही नहीं दे रहे तो खुशियाँ क्या देंगे तो जो भी सिचुएशंस है आपकी, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। स्टक नहीं रहिए, आगे बढ़िए, लाइफ में ग्रो कीजिए। किसी के आने और जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। खुद को संभालना ये बहुत मेजर बात होती है। खुद को संभालिए, बातें मोहब्बत करते
हैं तुमसे, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तुमसे। ओ माय गॉड, ऐसा लिखा है कि आई प्रॉमिस आई विल नेवर लीव यू, यू कंप्लीट मी, प्रॉमिस आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन, promises are not meant to be broken। तो प्रॉमिस तोड़े नहीं जाते, बनाए जाते हैं। स्टिल द बेस्ट डैम डिसीजन आई एवर मेड, एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट, बी माई वैलेंटाइन। आई हैव वेटेड ऑल माई लाइफ टू फाइंड समवन लाइक यू। ये इनके मैसेजेस हैं, रैंडम मैसेजेस। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आपको यही गाइडेंस है कि आप आगे बढ़ें। रीडिंग बस गाइडेंस के पर्पज़ से है, जीवन में आगे बढ़ें। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आप रीडिंग बाय भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आई डी ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आगे बढ़िए, स्टक नहीं रहिए। जीवन में बहुत लोग मिलेंगे आपको प्यार करने के लिए तो आगे बढ़िए, बस जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। सोलो चलने से कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।